हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग व्हाट आई बिलीव, जो कि एम फोस्टर का काफ़ी फेमस ऐसे है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, आपको समझ आ जाता है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स है और उससे भी आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है व्हाट आई बिलीव इज एन एसे। व्हाट आई बिलीव एक एसे है विच इज रिटन बाय एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, जिसको कि लिखा गया है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर के द्वारा, कॉमनली नोन एज ई.एम. फोस्टर, जो कि सामान्यतः ई.एम. फोस्टर के नाम से जाने जाते हैं। दिस एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1938। इस एसे को पहली बार 1938 में पब्लिश करवाया गया था। एंड लेटर इट वॉज पब्लिश्ड बाय हॉगर्ट प्रेस, और बाद में इसको हॉगर्ट प्रेस के द्वारा पब्लिश करवाया गया इन 1939 में। इट इज़ वन ऑफ फॉस्टर्स बेस्ट नोन एशे। फॉस्टर्स के बेस्ट नोन यानी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एशे में से एक है। एंड इन इट, और इसमें, ही एक्सप्रेसेज सम ऑफ हिज ह्यूमनिस्टिक बिलीव्स, अपने कुछ मानवतावादी बिलीव्स को, मान्यताओं को एक्सप्रेस करते हैं इस एशे में जो फॉस्टर है। ई.एम. फोस्टर इज एन इंडिविजुअलिस्ट। ई.एम. फोस्टर जो थे एक इंडिविजुअलिस्ट थे। इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है ना, जो मतलब किसी दूसरे का नकल ना करे, कुछ अपने तरीके से सोचे और एक तरह से इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करे, तो इंडिविजुअलिस्ट थे। एंड लिबरल थिंकर थे। ही इज एन आर्टिस्ट, साथ ही साथ एक आर्टिस्ट भी थे। फाइंड्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद चेंजिंग वर्ल्ड, और इस बदलते हुए वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। ही डज नॉट बिलीव्ड इन एनी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और सोशल और पॉलिटिकल क्रीड। वो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नियमबद्ध या कोई भी स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करने वाला रिलीजन, इट मीन्स धर्म, समाज, या फिर पॉलिटिकल क्रीड, या फिर राजनीतिक जो संप्रदाय होता है, तो उन सब में जो है ना बिलीव नहीं करते थे, उसको नहीं मानते थे। ही ऑब्जर्व दैट, वो ऑब्जर्व किए, अवलोकन किए, निरीक्षण किए, दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि वर्ल्ड जो है ना वो बैड से और ज़्यादा वर्स की तरफ होते जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। दिस एसे, और ये जो हम लोग का प्रेजेंट एसे है, व्हाट आई बिलीव इज द ऑनेस्ट कन्फेशन ऑफ हिज पर्सनल फेथ। उनके पर्सनल फेथ का, कि मतलब वो किस चीज़ में यकीन रखते थे, क्या मानते थे, तो उसका एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है, ईमानदारी पूर्वक एक कन्फेशन किए हुए हैं, बताए हुए हैं अपने पर्सनल फेथ्स के बारे में। अब आगे है अबाउट ई.एम. फोस्टर। हम लोग ई.एम. फोस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ई.एम. फोस्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिटिश 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट। ई.एम. फोस्टर जो है 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट ब्रिटिश नॉवलिस्ट में से थे। हिज वेल नोन नॉवेल्स इंक्लूडिंग, उनके प्रसिद्ध नॉवेल्स में शामिल है ए पैसेज टू इंडिया, हॉवर्ड्स एंड ए रूम विथ ए व्यू। हिज ओपन माइंडेड, उनका जो ओपन माइंडेड है, एंड ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, और लाइफ को लेके जो ह्यूमनिस्टिक व्यू है, जो दृष्टिकोण है मानवतावादी, इट्स सीन इन हिज नॉवेल्स, ये उनके नॉवेल्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ही शेयर मैनी आइडियाज विथ, वो बहुत सारे आइडियाज शेयर करते थे। एंड वॉज फ्रेंडली विथ, और साथ ही साथ फ्रेंडली थे, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मित्र थे, मेंबर्स ऑफ ब्लूजम ब्यूरी ग्रुप्स। ठीक है, ब्लूजम ब्यूरी ग्रुप्स के मेंबर्स भी थे और फ्रेंड भी थे। तो ब्लूजम ब्यूरी ग्रुप्स में ना, मतलब कुछ ऑथर्स का, 20th सेंचुरी के ऑथर्स का ग्रुप था। इस ग्रुप में जैसे डंकन ग्रांट, रोजर फ्राई जैसे कुछ ऑथर शामिल थे। अब आगे है सेवरल ऑफ हिज नॉवेल्स, मतलब ढेर सारे उनके नॉवेल्स पे हैव बीन मेड इनटू सक्सेसफुल फिल्म्स, मतलब ढेर सारे उनके नॉवेल्स पे सक्सेसफुल, सफल फिल्म भी बन चुकी है, मूवी भी आ चुकी है। अब आगे एनालिसिस ऑफ द एसे व्हाट आई बिलीव। व्हाट आई बिलीव के एसे का एनालिसिस देख लेते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में फॉस्टर सेट्स आउट हिज पर्सनल क्रीड। फॉस्टर जो है अपने पर्सनल क्रीड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अपने व्यक्तिगत मत को प्रस्तुत किए हुए हैं, विच इज बेस्ड ऑन 3 कोर वैल्यूज, जो कि 3 मुख्य वैल्यूज पे बेस्ड है। पहले तो टॉलरेंस पे बेस्ड है। टॉलरेंस यानी हो जाता है सहनशीलता या सहिष्णुता। गुड टेम्पर यानी इट मीन्स हो जाता है जो इंसान खुद को काम रखे, शांत रखे। और सिंपैथी इट मीन्स सहानुभूति हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों कोर वैल्यूज पे बेस्ड है जो फोस्टर का व्यक्तिगत मत है। ही आर्ग्यू दैट, वो आगे तर्क देते हैं कि दिस 3 वैल्यूज आर इसेंशियल, कि ये तीनों वैल्यूज जो है इसेंशियल, जरूरी है फॉर लिविंग एक गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, एंड फुलफिलिंग लाइफ, एक परिपूर्ण लाइफ को जीने के लिए, बोथ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, मतलब इंडिविजुअली कोई इंसान, स्पेसिफिक इंसान के लिए हो, या कलेक्टिवली इट मीन्स कोई ग्रुप में रह रहा हो, कुछ लोग एक साथ रह रहा हो। तो ये सारे कोर वैल्यूज को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ताकि इंसान अच्छे से लाइफ जी सके, फुलफिलिंग लाइफ जी सके।
फोस्टर सेज दैट, फोस्टर कहते हैं कि ही डज नॉट बिलीव इन बिलीव्स, कि वो मान्यताओं में यकीन नहीं रखते हैं, बट दिस इज एन एज ऑफ फेथ, लेकिन ये जो एज है फेथ का है, एंड देयर आर सो मैनी मिलिटेंट्स, और यहाँ ढेर सारे मिलिटेंट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उग्रवादी पंथ हैं या वायलेंट लोग हैं, दैट इन सेल्फ डिफेंस, और इसलिए सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा में वन हैज टू फॉर्मुलेट ए क्रीड ऑफ वंस ऑन, तो ये जरूरी है कि हर इंसान जो है ना वो खुद का क्रीड मीन्स अपना खुद का मत फॉर्मुलेट करे, बनाए। ही देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन हिज 3 कोर वैल्यूज इन डिटेल, फिर आगे वो जाके अपने 3 कोर वैल्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस में है फोस्टर बिलीव्स दैट, फोस्टर का ऐसा मानना है, टॉलरेंस इज एसेंशियल फॉर ए सिविलाइज सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी सभ्य समाज के लिए टॉलरेंस जरूरी है, सहनशीलता सहिष्णुता जरूरी है। ही आर्ग्यूज दैट, वह तर्क देते हैं कि वी मस्ट बी विलिंग टू टॉलरेट द बिलीव्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स, कि हम लोग को ना दूसरे का जो होता है ना टॉलरेंट करना चाहिए, दूसरे के बिलीव्स को, दूसरे के मान्यताओं को, दूसरे के ओपिनियंस को भी टॉलरेट करना चाहिए। कोई इंसान अपना राय दे रहा है ना तो उस पर भी उसको भी सुनना चाहिए, इवन इफ वी आर डिसएग्री विद देम, चाहे हम लोग उनसे डिसएग्री क्यों ना हो, बट हम लोग को दूसरे के बिलीव्स को, दूसरे के ओपिनियन को सुनना चाहिए एक बार को। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, उनका साथ ही साथ ये भी मानना है दैट टॉलरेंस इज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ, टॉलरेंस जरूरी होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इट मीन्स पर्सनल विकास के लिए भी। अब आगे गुड टेम्पर के बारे में बात करते हैं। फोस्टर बिलीव्स दैट, फोस्टर का मानना है गुड टेम्पर इज अनदर इसेंशियल क्वालिटी फॉर ए गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ के लिए जो दूसरा इसेंशियल क्वालिटी है वो गुड टेम्पर है। ही आर्ग्यूज, वो आगे तर्क देते हैं दैट की इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिमेन काम, कि ये जरूरी है कि हम लोग हमेशा काम रहें, शांत रहें, एंड कलेक्टेड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कलेक्टेड रहें, इट मीन्स एकत्र रहें, बिखर ना जाएं, कूल रहें, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट, साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं गुड टेम्पर इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद अदर्स, मतलब दूसरे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशनशिप में अच्छा रहने के लिए भी गुड टेम्पर जरूरी है। अब आगे सिंपैथी के बारे में बात करते हैं। फोस्टर बिलीव्स दैट, फोस्टर का मानना है सिंपैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस 3 कोर वैल्यूज, की इन तीनों कोर वैल्यूज में सिंपैथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही आर्ग्यूज दैट, वो आगे तर्क देते हैं सिंपैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, की सिंपैथी के अंदर ना एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि हम इसके थ्रू दूसरों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को और दूसरे की फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। ही बिलीव्स दैट, उनका मानना है सिंपैथी इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, की एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए सिंपैथी जरूरी है, एंड फॉर क्रिएटिंग ए मोर कंपैशन वर्ल्ड, और मोर कंपैशन वर्ल्ड इट मीन और भी ज्यादा दयावान दयालु वर्ल्ड बनाने के लिए सिंपैथी जरूरी है, सहानुभूति होना चाहिए इंसान के अंदर। अब आगे है फोस्टर आर्ग्यू दैट, फोस्टर आगे तर्क देते हैं वन शुड इन्वेस्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, हर किसी को पर्सनल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। वन मस्ट बी फॉन्ड ऑफ पीपल, कि फॉन्ड ऑफ पीपल यानी लोगों को पसंद करना चाहिए, एंड ट्रस्ट देम, और उन पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। इफ वन इज नॉट टू मेक मेश ऑफ लाइफ, कि अगर कोई अपने लाइफ को मेश नहीं बनाना चाहता है, खराब नहीं करना चाहता है, गड़बड़ नहीं करना चाहता है अपने लाइफ को, तो जरूरी है कि हम दूसरे पे ट्रस्ट करें, दूसरे लोगों को पसंद करें। इन ऑर्डर टू सो, और ऐसा करने के लिए वन मस्ट बी रिलायबल इज वंस रिलेशनशिप, तो किसी भी व्यक्ति को क्या होना होगा, विश्वसनीय होना होगा किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, ताकि हम दूसरे पर ट्रस्ट कर सके, इस वजह से विश्वसनीय होना पड़ेगा। इन टर्न इज इम्पॉसिबल, रिलायबिलिटी जो होती है, विश्वसनीयता जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, असंभव हो जाती है विदाउट नेचुरल वार्मथ, बिना नेचुरल वार्मथ के, नेचुरल वार्मथ इट मीन्स बिना नेचुरल प्यार के, बिना लव के जो होता है ना, ये विश्वसनीयता इम्पॉसिबल हो जाती है। फॉस्टर कॉन्ट्रास्ट पर्सनल रिलेशनशिप विथ काउजेज विच ही हेट्स, फॉस्टर जो है पर्सनल रिलेशनशिप की तुलना उस चीज से करते हैं, उन कारणों से करते हैं जैसे कि वे घृणा करते हैं। ही आर्ग्यूज, वो आगे तर्क देते हैं, ये काफी फेमस कोट्स है, मतलब अगर आप में एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता होगा आपके एग्जाम में, तो ये आने का चांसेस होता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कोट्स है ये। इस एशे का 3-4 इस एशे में कोट्स यूज किया गया है, सारा अच्छा कोट्स है, सारा इंपॉर्टेंट कोट्स है, ठीक है। तो इसमें है इफ आई हैड टू चूज बिटवीन बिट्रेइंग माई कंट्री एंड बिट्रेइंग माई फ्रेंड, कि वो फर्स्ट बोलते हैं कि अगर मुझे चूज करना हो, बिट्रेट मीन्स धोखा देना, अपने कंट्री को धोखा देना और अपने फ्रेंड को धोखा देने में, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई शुड हैव द गट्स, कि मेरे अंदर गट्स होना चाहिए, टू बिट्रे माई कंट्री, कि हम अपने कंट्री को धोखा दे सके। फोस्टर गोज टू एक्सप्लेन, अब फोस्टर आगे इस चीज को एक्सप्लेन भी करते हैं, सच ए चॉइस में स्कैंडलाइज द मॉडर्न हैंड टू द टेलीफोन एट वंस एंड रिंग अप द पुलिस, बोलते हैं कि ऐसा जो चॉइस वो कर रखे हैं ना, वो स्कैंडलाइज द मॉडर्न हैंड, वो मॉडर्न हैंड मीन्स मॉडर्न लोगों की बात करते हैं कि मॉडर्न लोगों को के द्वारा उस पर क्या लगेगा,
लांछन लगाया जाएगा या उसकी बुराई की जाएगी, जैसा वो अभी बोले इस लाइन्स के थ्रू कि हम अपना दोस्त का साथ देंगे, कंट्री का नहीं। ठीक है। और वो बोलते कि जो मॉडर्न हैंड क्या करेगी, टेलीफोन करेगी पुलिस को एंड रिंग अप द पुलिस, और पुलिस को बुला भी लेगी। इनका ये मानना है कि मॉडर्न लोग जब इस लाइन को पढ़ेंगे, इस लाइन्स को सुनेंगे, इट वुड नॉट हैव शॉक डेंटे, इससे डेंटे को कोई सदमा नहीं लगेगा दाव। हालांकि डेंटे प्लेसेस ब्रूटस एंड कैशियस इन द लोएस्ट सर्कल ऑफ द हेल, क्योंकि डेंटिस्ट है ना, ब्रूटस और कैशियस जो एक काफी फेमस कैरेक्टर है, तो उन दोनों कैरेक्टर को डेंटे क्या करते हैं ना, रखते हैं लोएस्ट सर्कल ऑफ हेल, हेल मतलब नर्क के सबसे नीचे वाले सर्कल में, बिकॉज क्योंकि दे हैड चूजन टू बिट्रे देयर फ्रेंड, क्योंकि वो लोग चूज किए थे वो दोनों अपने फ्रेंड को धोखा देना, जूलियस सीजर को, रेदर देन देयर कंट्री रोम, अपने कंट्री रोम के बजाय अपने फ्रेंड को धोखा देना चीज किए थे। इस वजह से डेंटे जो है इन दोनों को हेल के सबसे नीचे वाले सर्कल में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने इस कोटेशन को जस्टिफाई भी किए हैं। और यहाँ पे ना ई.एम. फोस्टर इस वजह से मतलब कंट्री के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम ना गवर्नमेंट के द्वारा, हम डिस्कस कर रखे एक्सप्लेनेशन में, टोटलियरिज्म और फैसिज्म जैसा रूल्स लाया जा रहा था। तो इस वजह से ये जो है ना, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नेशनलिज्म, इट मीन्स राष्ट्रवादिता, या फिर वो कंट्री के थोड़ा अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि गवर्नमेंट उस टाइम जो यूरोप की थी वो गलत कर रही थी लोगों के साथ, लोगों के लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। इस वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि हम अपने दोस्त का साथ देंगे और अपनी कंट्री को धोखा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रखे हैं एक्सप्लेनेशन में पहले, और हम इस नोट्स में डिस्कस नहीं किए, बट अगर आप नोट्स बना रहे हो अभी तो ये डिस्कस कर लेते हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला जो डिस्कस कर लेते हो तो बेस्ट रहेगा, और नहीं भी करते हो दिक्कत नहीं है, बस एंड में कंक्लूजन में मेंशन कर देना कि वो टोटलिटरियनिज्म और फैसिज्म को भी डिस्कस कर रखे हैं इस एशे में। ठीक है, हम बता देंगे जहाँ आपको डिस्कस करना होगा। अब इसके बाद आगे डेमोक्रेसी की बात करते हैं। फॉस्टर कॉशियसली वेलकम्स डेमोक्रेसी, फॉस्टर जो है सतर्कता से डेमोक्रेसी का वेलकम करते हैं फॉर 2 रीजन, 2 कारणों से। इट प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन द इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल का अपना इंपॉर्टेंस होता है डेमोक्रेसी में। और सेकेंड जो है इट अलाउज क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म अलाउ करता है। ठीक है, कि मतलब लोगों को अपनी बात कहने, आलोचना करने का हक होता है। इस वजह से फॉस्टर जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। द ऑथर ऑल्सो क्रिटिसाइज हीरो वर्शिप, ऑथर जो है क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं हीरो वर्शिप की भी। हीरो वर्शिप हो जाता है जब किसी पार्टिकुलर इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। एंड प्रोफाउंडली डिस्ट्रस्ट सो कॉल्ड ग्रेट मैन, और प्रोफाउंडली इट मीन्स बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रस्ट इट मीन्स यकीन नहीं करते हैं ग्रेट मैन पे, जो खुद को महान बताते हैं वैसे लोगों पे। हीरोज आर नेसेसरी, वो बताते हैं कि हीरो जरूरी है टू रन एन अथॉरिटेरियनिज्म, एक अथॉरिटेरियनिज्म इट मीन सत्तावादी शासन चलाने के लिए हीरो जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेक इट सीम लेस डल, ताकि ये और कम नीरस लगे, मतलब ये ऑलरेडी नीरस है लेकिन कम नीरस लगे, इस वजह से हीरो जरूरी है सत्तावादी शासन चलाने के लिए। मच एज, फिर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, मच एज प्लम्स हैव टू पुट इनटू ए बैड पुडिंग, कि जैसे बैड पुडिंग इट मीन्स बुरे हलवे में प्लम को ऐड किया जाता है। प्लम इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कोई नट्स या कुछ मतलब हलवा को टेस्टी बनाने के लिए ऐड किया जाता है। टू मेक पैलेटेबल, मतलब उस हलवा को खाने लायक बनाने के लिए, जिस तरह से खराब हलवे में भी प्लम्स ऐड किया जाता है, उस तरह सत्तावादी नीरस शासन चलाने के लिए हीरो जरूरी है। अब आगे एज ए कॉन्ट्रास्ट फॉस्टर बिलीव्स इन एन एरिस्टोक्रेसी, अब आगे फॉस्टर जो है एरिस्टोक्रेसी की तुलना करते हैं, एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। नोट बेस्ड ऑन रैंक और इन्फ्लुएंस, और उनके अकॉर्डिंग एरिस्टोक्रेसी जो होना चाहिए वो रैंक पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एरिस्टोक्रेट वही हो जो पैसे वाले हों और इन्फ्लुएंस लोग हों, मतलब जो अपना प्रभाव छोड़े, बट एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सेंसिटिव, लेकिन वो एरिस्टोक्रेसी ऐसे एरिस्टोक्रेसी इट मीन्स अभिजात वर्ग में यकीन रखते हैं, जो सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, उसके बाद कंसेंट्रेट इट मीन्स विचारशील हो, एंड द प्लकी हो, और मतलब एक सहनशील लोगों का ग्रुप हो। ठीक है, संवेदनशील, विचारशील और साहसी लोगों के ग्रुप को वो एरिस्टोक्रेसी वाला ग्रुप कहते हैं, ना कि जो रैंक के आधार पे हो और इन्फ्लुएंस के आधार पे हो। अब आगे इन द एसे, इस एसे में फॉस्टर फर्दर सेज, फॉस्टर आगे कहते हैं, नेक्ड आई कैम इनटू द वर्ल्ड एंड नेक्ड आई शेल गो आउट ऑफ इट, मतलब बिना कुछ लिए कोई भी इंसान इस वर्ल्ड में आया था और बिना कुछ लिए हर इंसान को इस दुनिया से चले जाना है। दिस कोट इज वेरी मच लाइक द ओल्ड एडिक्ट्स, ये जो कोट है, उद्धरण है जो हम इसको मेंशन कर रखे हैं, ये बहुत पुरानी कहावत की तरह है। सो इन एसेंस, सो इसलिए जो है संक्षेप में, वी लीव द वर्ल्ड द सेम वे वी केम इन, मतलब हम इस दुनिया को उसी तरीके से छोड़ के जाएंगे जिस तरीके से हम आए थे, मतलब बिना कुछ लिए आए थे और बिना कुछ लिए जब हम लोग की मृत्यु होगी तो अपने साथ कुछ ले भी नहीं जा सकेंगे। अब आगे देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा।
ईएम फोस्टर इन दिस एसे, ईएम फोस्टर जो इस एसे को खत्म करते हैं बाय सेइंग, यह कहते हुए दैट पीपल आर बोर्न सेपरेटली एंड डाई सेपरेटली, कि हर इंसान का जो जन्म होता है ना वो अलग अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, और हर इंसान की मृत्यु भी सेपरेट ही होगी। देयरफॉर नो डिक्टेटर, इसलिए कोई भी डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, विल बी एबल टू इरेडिकेट इंडिविजुअलिज्म, कोई भी व्यक्ति जो हो, कोई भी तानाशाह जो हो, वो इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को खत्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसे खत्म हो गया। कंक्लूजन देख लेते हैं। दस इस प्रकार थ्रू द एसे व्हाट आई बिलीव, इस एसे व्हाट आई बिलीव के जरिए ईएम फोस्टर टॉक्स अबाउट इशू, ईएम फोस्टर बात करते हैं इशू, इट मीन्स मुद्दे, जैसे कि टॉलरेंस के बारे में, पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में और सिंपैथी के बारे में। ठीक है, ये तीनों को डिस्कस करते हैं, हम बता ही चुके हैं डिटेल में। ही गिव्स हिज ओपिनियंस, अपना राय भी देते हैं, ऑन डेमोक्रेसी पे, फोर्स पे और वायोलेंस पे। आगे इसमें आप टोटलिटरिज्म एंड फैसिज्म भी ऐड कर सकते हो, जो हम बताए हैं कि एक्सप्लेनेशन से आपको ऐड कर देना है, जिसके कि वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, तो उन सब चीज़ पे अपना राय देते हैं। तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।